एक शख्स का जवान दामाद इस दुनिया से रुखसत हो गया और उसकी बेटी, जो अब बेवा हो चुकी थी, बाप के आंगन में लौट आई। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी आम कहानी की तरह नहीं था। बाप और उसके एक करीबी दोस्त ने मिलकर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह दास्तान है एक ऐसे बाप बेटी के रिश्ते की जो सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि कुर्बानी, हौसले और बेपनाह एतबार का एक जिंदा मिसाल बन जाता है। इसमें दर्द भी है, उम्मीद भी और कुछ ऐसे मोड़ भी जिनका तसव्वुर भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। उस मजबूर बेटी के साथ आखिर क्या हुआ, उसका मुकद्दर क्या बना, यह सब जानेंगे आप आज की इस सच्ची कहानी में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। कराची के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे इलाके में हाजी बशीर नाम का एक बुजुर्ग मगर खुददार इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी बरस सादगी से गुजार रहा था। एक 3 मंजिला पुराना मकान जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खड़ा किया था, अब खामोशी की चादर ओढ़े पड़ा था। बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उसकी पूरी दुनिया बस उसकी इकलौती बेटी जैनब में सिमट आई थी। जैनब की शादी 3 साल पहले एक शरीफ और अच्छे घराने में हुई थी। कुछ वक्त तक जिंदगी पुरसुकून रही, मगर फिर एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने जैनब की पूरी दुनिया बदल दी। उसका शौहर एक दर्दनाक ट्रैफिक हादसे में चल बसा। जैनब बेवा हो गई और अपनी एक नन्ही सी बेटी के साथ बाप के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हाजी बशीर के लिए यह मंजर दिल को चीर देने वाला था, मगर उसने बेटी को सीने से लगा लिया और बगैर एक पल की देर के कहा, यह घर तेरा है बेटी, तू जहां भी जाएगी मेरी छांव तुझ पर रहेगी। वह लम्हा जब एक बाप ने अपने बुढ़ापे की तन्हा और सुकून भरी जिंदगी को एक नई जंग के लिए फिर से तैयार कर लिया था। जैनब सदमे में थी, खामोश बेजान और अपनी बच्ची के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद। हाजी बशीर हर लम्हा उसे हौसला देते, लेकिन अंदर ही अंदर खुद बिखरते जा रहे थे। शुरू में तो उनकी पेंशन से किसी तरह गुजारा हो जाता था, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, राशन, दवाइयां, बिजली, पानी और बच्ची की जरूरतें, सब कुछ बढ़ने लगा। जैनब की खामोशी और घर का सन्नाटा, यह सब अब हाजी बशीर के कमजोर कंधों पर था। करीबी रिश्तेदार जो पहले आए दिन हालचाल पूछते थे, अब जैसे गायब हो गए। फोन खामोश हो गए, दरवाजे बंद हो गए। जिस घर में कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ सिसकियों और सांसों की आवाजें रह गई थीं। हाजी बशीर को यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी, मगर उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। बस एक सुबह जैनब को छाए थमाते हुए धीमे लहजे में कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से मैदान में उतरूं। अब हालात को चुपचाप देखना मुनासिब नहीं। जैनब ने बाप का हाथ थामकर कहा, अब्बू, आप बहुत थक चुके हैं, अब आप आराम करें, ये सब मैं संभाल लूंगी। मगर हाजी साहब की आंखों में फिर वही रोशनी चमक उठी जो सिर्फ एक बाप की गैरत में पैदा होती है। उन्होंने मोहल्ले के एक मदरसे में चौकीदारी की नौकरी कर ली। तनख्वाह थोड़ी थी, मगर दिल को सुकून था कि मेहनत से इज्जत से कुछ कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में सफाई का काम भी मिल गया और एक दफ्तर में आने जाने वालों को पानी पिलाने का छोटा सा काम भी। अब हाजी बशीर 3 जगह काम करने लगे। महीने में सिर्फ 15,000 हाथ आते थे, लेकिन उनका हौसला उससे कहीं बड़ा था। रोज सुबह जल्दी घर से निकलते और शाम को थक हार कर लौटते, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून होता, क्योंकि अब वह किसी की मदद के मोहताज नहीं थे। अपनी बेटी की इज्जत अपने बूढ़े कंधों पर उठा रहे थे। जैनब रोज दरवाजे पर खड़ी अब्बा का इंतजार करती और दिल ही दिल में रब से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे अब्बू को सलामत रखना। यह सिर्फ मेरे बाप नहीं, मेरी पूरी दुनिया का आखिरी सहारा है। हालात अब भी मुश्किल थे। कभी बिजली का बिल भरना मुश्किल हो जाता, कभी दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ जाते। बच्ची के दूध के लिए पैसे बचाने को हाजी साहब कई बार खुद भूखे पेट सो जाते, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। कभी जैनब को किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। अब सिर्फ घर का राशन और बिजली पानी ही नहीं, जैनब और उसकी नन्ही बेटी की तालीम, दवाइयां और बाकी जरूरतें भी उसमें शामिल थीं। हाजी बशीर की आधी तनख्वाह तो बच्ची की फीस, दूध और दवाओं में निकल जाती। बाकी बचे पैसों से पूरा महीना काटना रोज का इम्तिहान बन चुका था। मगर फिर भी वह हर बार खुद को दिलासा देते, सब खैर होगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। उधर जैनब भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वो दिन भर घर संभालती,
बच्ची की देखभाल करती और छोटे मोटे कामों में अब्बा की मदद करने की कोशिश करती। लेकिन वह जानती थी अब्बा बहुत थकने लगे हैं। दिन भर की मशक्कत अब उनके चेहरे से साफ झलकने लगी थी। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ झिंझोड़ कर रख दिया। जैनब 2 दिन से ठीक से कुछ खा नहीं पाई थी। घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ पानी से गुजारा हो रहा था। तीसरे दिन वह मोहल्ले की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ मुताला कर रही थी ताकि दिमाग को किसी तरफ लगा सके। मगर जिस्म जवाब देने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। सांस लेने में तकलीफ हुई और जिस्म जैसे बेजान होने लगा। लाइब्रेरी में मौजूद एक बुजुर्ग, जिन्हें सब उस्ताद साहब कहते थे, जनाब नौमान सिद्दीकी, जैनब की हालत देखकर फौरन उसके पास आए। नरम लहजे में पूछा, बेटी खैरियत तो है? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। जैनब ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से कहा, जी अब कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। मगर उस्ताद, नोमान की तजुर्बेकार नजर ने भांप लिया, यह महज बीमारी नहीं बल्कि भूख है, कमजोरी है, थकावट है, दर्द है। उन्होंने फौरन निगरान को बुलाया और कहा, बाजार जाओ, कुछ खाने का सादा सामान लेकर आओ। जल्दी चंद मिनटों में 2 समोसे, ठंडा पानी और कुछ बिस्कुट सामने रख दिए गए। उस्ताद नोमान ने जैनब से कहा, बेटी लो, खाओ, ताकत वापस लानी है, हिम्मत बहाल करनी है। जैनब ने थोड़ी झिझक के साथ पहला निवाला लिया और उसी लम्हे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे अंदर के जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। पानी पिया, सांस बहाल हुई और धीरे धीरे चेहरे पर जिंदगी की रमक लौटने लगी। उस्ताद नोमान खामोशी से उसे देखते रहे, मोहब्बत से, तसल्ली से, फिर नरमी से बोले, अब बेहतर हो। जैनब ने हल्के से सर हिलाया। पहली बार उसके चेहरे पर एक सुकून साफ नजर आया। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, स्कूल के बाद जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाम को हाजी बशीर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उस्ताद नोमान खड़े थे, हाथ में थैले जिनमें आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल और कुछ दवाइयां थीं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये सामान रख लीजिए, उस्ताद ने कहा और सामान अंदर रखकर खुद भी बैठ गए। हाजी साहब हैरान रह गए। उस्ताद जी, ये सब क्यों? उस्ताद नोमान ने भर्राए लहजे में कहा, जैनब हमारी बेटी है, कल उसकी हालत देखकर दिल कांप गया। मैं बाप नहीं हूं लेकिन इंसान जरूर हूं। हाजी साहब की आंखों में नमी तैर गई, सर झुकाकर बोले, अल्लाह आपको जजा दे, मैंने तो बस रब से दुआ की थी। उस्ताद नोमान ने उनके कांधे पर हाथ रखा। अल्लाह ने दुआ सुन ली। हाजी साहब, अब से हर महीने यह राशन आपके घर आएगा। बस जैनब की तालीम और उसकी बेटी की परवरिश पर ध्यान दें, बाकी अल्लाह और उसके नेक बंदों पर छोड़ दें। जब हाजी बशीर रोजाना की तरह काम से लौटे तो शाम ढल चुकी थी। जैनब हमेशा की तरह रसोई में चाय बना रही थी और उसकी बेटी सो रही थी। दरवाजा खुला। इस बार हाजी साहब के हाथों में एक बड़ा थैला था, आटा, चीनी, दाल, चावल, तेल और दवाइयों से भरा हुआ। जैनब हैरत से बोली, अब्बा, ये सब कहां से आया? हाजी बशीर ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटी, अब फिक्र मत करना, एक फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया है जो चाहता है कि तुम सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दो। उन्होंने सारा सामान अलमारी में सलीके से रखा और जैनब के पास आकर बैठे। बेटी, आज से तुम्हारा पेट, तुम्हारी बेटी की दवाइयां और तुम्हारे ख्वाब मेरी नहीं, बल्कि उस इंसान की अमानत है जिसने बगैर किसी रिश्ते के हमारी फिक्र की है। जैनब ने बेयकीनी से पूछा, कौन है वो? हाजी साहब बोले, उस्ताद नोमान सिद्दीकी, याद है लाइब्रेरी में जिस दिन तुम बेहोश हो रही थी उन्होंने तुम्हें खाना खिलाया था। आज वह न सिर्फ राशन लाए बल्कि यह भी कह गए कि हर महीने यह मदद वक्त पर मिलती रहेगी। जैनब की आंखें भर आईं। अब्बा, क्या वाकई कोई गैर शख्स इतना कर सकता है? हाजी बशीर की आंखें भी भीगी थीं मगर उनका लहजा मजबूत था। बेटी, दुनिया में इंसानियत अब भी जिंदा है और कभी कभी अल्लाह ऐसे लोग भेज देता है जो अपने से बढ़कर हो जाते हैं। अब हर महीने उस्ताद नोमान बगैर किसी नुमाइश के राशन भेजते, न कोई फोन करते, न सलाम की उम्मीद रखते। बस राशन आता और उनके लिए दिल से दुआएं निकलती। जैनब ने एक दिन उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, बेटी, शुक्रिया ना कहो, मुझे अपना समझो, मुझे तुम्हारी बेटी की फिक्र है और तुम्हारे अब्बा की हिम्मत मेरा एहतराम है। उस्ताद नोमान ने स्कूल इंतजामिया से बात करके जैनब की 3 महीने की फैज भी माफ करवा दी। जब हाजी साहब को यह खबर मिली तो उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले।
मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह उन्हें इसका बेहिसाब सिला दे। हालात अभी भी आसान नहीं थे, मगर अब दिल को इत्मीनान था कि कोई है जो बिला गजबिला मतलब खामोशी से साथ दे रहा है। जैनब ने अब अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। उस्ताद नोमान की मदद ने उसके दिल में एक नई रोशनी भर दी थी। जो बेटी कल भूख और बेबसी से डरती थी, अब इल्म और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही थी। असातिजा भी जैनब के बदले हुए अंदाज को देखकर हैरान थे। जो लड़की कभी खामोश रहा करती थी, अब क्लास में सबसे आगे रहने लगी थी। मगर उस्ताद नोमान की मदद सिर्फ राशन या फीस तक महदूद नहीं रही। उन्होंने एक दिन हाजी साहब से कहा, तालीम ही वह चिराग है जो अंधेरे घरों को रोशन करता है। जैनब की कामयाबी तुम्हारी मेहनत और मेरी दुआओं का नतीजा होगी। जैनब के दिल में एक नया अज़्म जाग चुका था। अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को इस काबिल बना रही थी कि कल किसी और जैनब के लिए वही किरदार निभा सके जो आज उस्ताद नोमान ने उसके लिए निभाया था। एक रोज उस्ताद नोमान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी चाहे जितनी मुश्किलें आएं, याद रखना तालीम ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। अब तुम्हें किसी चीज से डरना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। जैनब की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। वह जान चुकी थी, अगर वह दिल से मेहनत करे तो न सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती है, बल्कि अपने बाप का सुकून और चैन भी वापस ला सकती है। उसने अपने दिल में एक पक्का वादा किया, जिस तरह उस्ताद नोमान ने मेरे लिए बेलौस कुर्बानी दी है, एक दिन मैं भी किसी के लिए ऐसी ही उम्मीद बनूंगी। अब उस्ताद नोमान सिर्फ मददगार नहीं रहे थे, वह उसके लिए एक रहनुमा, एक साया, एक खामोश दुआ बन चुके थे। नए हौसले के साथ जैनब ने अपनी तालीम में दिलो जान से मेहनत शुरू कर दी। उसे एहसास था कि उसका हर कदम न सिर्फ उसका मुस्तकबिल बनाएगा, बल्कि उसके अब्बा हाजी बशीर के एतमाद को भी और मजबूत करेगा। वह कभी नहीं भूल सकी कि किस तरह हाजी साहब ने अपनी सेहत, अपनी उम्र और अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर उसकी खातिर दिन रात मशक्कत की थी। और उस्ताद नोमान, उन्होंने बगैर किसी रिश्ते के उस पर भरोसा किया। उसी यकीन के साथ वह एक नया सफर शुरू कर चुकी थी। फिर एक दिन वह खुशखबरी आई जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। जैनब को यूनाइटेड किंगडम की एक नामी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें तालीम, रिहाइश, खाना और दीगर अखराजात सब शामिल थे। जैनब खुशी से रो पड़ी। हाजी बशीर खामोश थे, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह आंसू अब दर्द के नहीं, फक्र के थे। अब्बा, आपने जो ख्वाब मेरे लिए देखे थे वह पूरे हो रहे हैं। जैनब ने बाप के कदमों में बैठकर कहा। हाजी साहब ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, तू मेरा फक्र है, बस अल्लाह तेरा हाथ थामे रखे। रवानगी के दिन हाजी बशीर और नन्ही नवासी जैनब को एयरपोर्ट छोड़ने आए। बच्ची उसकी बाहों में थी और जैनब अपने अब्बा के सीने से लगी रो रही थी। अब्बा, वादा करती हूं आपका सर हमेशा फक्र से बुलंद करती रहूंगी। हाजी बशीर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर चेहरे पर इत्मीनान की रोशनी थी। बेटी, बस रब तेरा हाफिज हो, अब तू मेरी नहीं, एक नई दुनिया की उम्मीद है जैनब के लिए। अब हर कदम, हर कामयाबी अपने बाप के दुखों का बदला थी। वह जानती थी यह सफर सिर्फ उसका नहीं, हाजी बशीर और उस्ताद नुमान की कुर्बानियों का सिला भी है। जैनब की जिंदगी अब एक नई राह पर रवाना दवा थी। वो जो कभी मोहताजी, खामोशी और कुर्बानी का दूसरा नाम थी, अब खुद एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी। तवील परवाज के दौरान जैनब के जहन में वह सारे दिन घूम रहे थे। जब घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब वह खुद भूखी सोती थी, जब अब्बा बीमार होकर भी काम पर जाते थे, और जब उस्ताद नौमान ने बगैर कहे राशन और फीस भेजी थी, आज वह सब पीछे रह गया था। वो उन सब से आगे निकल चुकी थी। यूनिवर्सिटी में उसके लिए पहले से सब बंदोबस्त था। स्कॉलरशिप के साथ मिलने वाले वजीफे से उसकी जरूरतें तो पूरी हो जाती थीं, मगर उसने पैसे बचाकर हर महीने अपने अब्बा को भेजने शुरू किए। यूनिवर्सिटी की तालीम के साथ साथ उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी कर ली थी, जिससे उसकी माहाना आमदनी में इजाफा होने लगा। अब वह हर महीने बाकायदा से पैसे हाजी बशीर को भेजती। जैनब ने एक वीडियो कॉल पर कहा, अब्बा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने जिंदगी भर मेरे लिए सब कुछ किया, अब वक़्त है कि आप सुकून से जिएं। अपने अब्बा, जिन्होंने उसके लिए जवानी में बुढ़ापा चुना था और खुद थकन में भी मुस्कुराहट नहीं छोड़ी थी। रफ्तार रफ्ता हाजी साहब की हालत भी संभलने लगी। वह जो कभी हर वक्त फिक्र में रहते थे, अब थोड़ा सुकून से जीने लगे।
जैनब ने इसरार करके घर की मरम्मत भी करवाई। पुराने फर्नीचर की जगह नया सेट आया और सादा सा पुराना मकान अब एक खूबसूरत छोटा सा आरामदेह घर बन चुका था। कभी जिस घर में फाके होते थे, अब वहां दुआएं और खुशियां रहने लगी थीं। रिश्तेदार जो बरसों से गायब थे, अब फिर से मिलने आने लगे। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहटें, जुबान पर मीठी बातें, जैसे कभी दूर गए ही न थे। हाजी बशीर ने कभी शिकवा नहीं किया, मगर जैनब ने सब देख लिया था। जब फाके थे कोई ना आया, अब खुशी आई है तो सब रिश्ते जाग गए हैं। अब घर का हर फर्द उम्मीद की किरण बन चुका था, और जैनब उन सब के लिए मिसाल तालीम मुकम्मल होने के बाद जैनब को कराची की एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे की पेशकश हुई। तनख्वाह 4 लाख माहाना। वही जैनब जो कभी भूखी सोती थी, अब कामयाबी की उस चोटी पर पहुंच चुकी थी जिसका तसव्वुर भी उसने कभी सिर्फ ख्वाबों में किया था। कराची रवाना होने से पहले उसने खूबसूरत तोहफे खरीदे। यह सब तुम्हारे लिए है अब्बा, जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से हूं। हाजी बशीर ने जैनब को गले लगाया, माथे पर बोसा दिया और आंखों से आंसू रवा हो गए। मेरी बेटी, तूने मेरा सीना फक्र से भर दिया है। जिस दिन तू भूखी सोती थी मुझे नींद नहीं आती थी, आज तू आसमान की तरफ बढ़ रही है। जैनब ने कहा, अब्बा, मैं वही जैनब हूं, लेकिन अब मैं किसी और के लिए उम्मीद बनना चाहती हूं। पहला दिन, पहला कदम और पहली कुर्सी। बतौर जनरल मैनेजर वह दफ्तर में बैठी तो सबसे पहले उसे उस्ताद नोमान याद आए, जिन्होंने मेरे पेट की भूख को समझा, मेरे दिल का दर्द जाना और मेरे मुस्तकबिल पर यकीन किया। जब दुनिया मुझे बेसहारा समझ रही थी, जैनब ने फौरन अपनी कंपनी की गाड़ी मंगवाई और कराची के उस स्कूल की तरफ रवाना हो गई जहां उसकी जिंदगी का नया मोड़ शुरू हुआ था। वहां जाकर मालूम हुआ उस्ताद नोमान ने 1 साल पहले ही मदरसा छोड़ दिया है। यह सुनकर जैनब साकित हो गई, उसका दिल डूब गया। जिनके हाथ ने मुझे गिरने से बचाया, उनका शुक्रिया अदा करने का भी वक्त नहीं मिला। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर दिल में एक और अज़्म भी जागा। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगी और अपने हर लफ्ज में, हर काम में उनकी शुक्रगुजार बनकर जिंदा रहूंगी। जैनब ने दिल में एक ही अहेद कर रखा था, जिसने मेरे अंधेरे वक्त में रोशनी दी, उसका शुक्रिया जिंदगी भर अदा करना है। कई महीने की कोशिशों, राबतों और तलाश के बाद आखिरकार उसे उस्ताद नोमान का पता मिल ही गया। वो एक सादा से इलाके में एक पुराने से मकान में बच्चों को ट्यूशन देकर जिंदगी गुजार रहे थे। हाथ में फूल और मिठाई का डिब्बा लिए, दिल में जज्बात का तूफान लिए उनके दरवाजे पर पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला और उस्ताद नोमान सामने आए, जैनब की आंखें भर आईं। वही शख्स जो कभी जोश, हिम्मत और शफकत का पाकर था, अब कमजोर, बीमार और खामोश लग रहा था। जैनब के लिए यह मंजर बहुत तकलीफ देह था। जिस शख्स ने उसके लिए रोशनी जलाई, आज वह खुद एक साए में बैठा था। बगैर एक लम्हा जाया कि जैनब ने उनका इलाज शुरू करवाया। रोजमर्रा का राशन, दवाइयां, आरामदेह बिस्तर, हर जरूरत का बंदोबस्त खुद किया। जैनब ने अपने दिल में कहा, जिसने मेरे बाप की इज्जत बचाई, मैं अब उसकी इज्जत का सहारा बनूंगी। उस्ताद नोमान की सेहत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी और उनके चेहरे पर फिर से रोशनी झलकने लगी। इसी दौरान हाजी बशीर और उस्ताद नोमान के बेटे के दरमियान एक मोहब्बत भरा रिश्ता बनने लगा। जैनब के वालिद अक्सर उनके घर जाते, खैरियत पूछते और उनके बेटे से भी बातचीत करते। उस्ताद नोमान का बेटा, जिसका नाम सलमान था, अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था। अपनी सादगी, शराफत और नरम मिजाजी की वजह से वह जैनब के दिल में जगह बनाने लगा। हाजी बशीर ने एक दिन बेटी से मशवरा किया और कुछ दिन बाद वह रिश्ता लेकर उस्ताद नोमान के दरवाजे पर गए। उन्होंने साफ साफ कहा, हम अपनी बेटी जैनब का हाथ आपके बेटे सलमान के लिए मांगने आए हैं। उस्ताद नोमान ने सलमान की तरफ देखा और उसने बगैर हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं जैनब को सिर्फ एक बीवी नहीं, एक साथी, एक नेमत समझता हूं और मैं उसकी बेटी को भी दिल से अपनी बेटी मानूंगा। यह सुनकर जैनब के आंसू निकल आए। जिस मुआशरे में बेवा औरतों को बोझ समझा जाता है, वहां एक मर्द न सिर्फ उसे अपनाने को तैयार था, बल्कि उसकी बेटी को भी बाप जैसा प्यार देने का वादा कर रहा था। जैनब की नन्ही बेटी, जो मां की गोद से लिपटी रहती थी, सलमान की गोद में चुपचाप जाकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उस बच्ची को भी वह बाप दे दिया जिसकी कमी बरसों से थी। उस्ताद नोमान की आंखों में खुशी, आजिज़ी और शुक्र के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा,
ए रब, तेरा शुक्र है कि मेरी नेकी एक मोहब्बत भरे रिश्ते में बदल गई। ज़ैनब जानती थी कि वह आज जहां है उसमें उसकी मेहनत के साथ साथ हाजी बशीर की गरबानी और उस्ताद नोमान की रहनुमाई शामिल है। उसने दिल में अहेद किया कि अब वह इस नेकी के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी, जिस तरह उस्ताद नोमान मेरे लिए रोशनी बने। मैं भी किसी अंधेरे दिल में उम्मीद का चिराग जलाऊंगी। ज़ैनब की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से वह कहानी शुरू होती है जिसमें इंसानियत, मोहब्बत और बेगर्ज खिदमत हमेशा जिंदा रहती है। और यूं वो एक वाकया जिसकी इब्तिदा बेवा होकर बाप के घर वापस आने से हुई थी, अब मोहब्बत, कामयाबी और शुक्रगुजारी का एक सुनहरा अंजाम बन चुका था। और दोस्तों, इस वाक्य से हमें एक बहुत बड़ा सबको मिलता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो इज्जत और सब्र के रास्ते को नहीं छोड़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और दो उंगलियां साथ करके दिखाई, जिसने एक बेवा और मोहताज की मदद की, वह अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। इस वाक्य की रोशनी में हम सबको यह दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह, हमें दूसरों का सहारा बनने की तौफीक दे, और जब हम मुसीबत में हो तो तू हमारे लिए रास्ते आसान कर दे। आमीन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप और भी ऐसे सच्चे और असरदार वाकयात सुन सकें। मिलते हैं अगले वाक्य में, तब तक दुआओं में याद रखिए।